नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। चीन के एससीओ मीटिंग में जिस द्विपक्षीय बैठक का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रूस और भारत के बीच हुई बातचीत की। रूस भारत की बातचीत पर दुनिया भर की नजरें गड़ी हुई थी, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर अपना टैरिफ बढ़ाया हुआ है। ऐसे में लोगों को इंतजार था कि आखिर दोनों देशों के बीच क्या बातचीत होगी। हालांकि टैरिफ के अलावा दोनों देशों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हुई और ये मुद्दा है रूस और यूक्रेन का युद्ध। भारत ने रूस से इस वॉर पर कई तथ्यों के साथ बात की, जिसका एक अच्छा रिस्पांस भारत को रूस की ओर से मिला। इसलिए इस बातचीत के बाद क्या ये माना जा सकता है कि क्या वो काम जो ट्रंप नहीं करा पाए वो काम भारत कर देगा? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध जो लंबे वक्त से चला आ रहा है उसको भारत रुकवा पाएगा? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो चीन में बीते दिन एससीओ समिट का आयोजन हुआ, जिसका आज आखिरी दिन है। इस मीटिंग में बड़ी शक्तियां भारत, चीन और रूस एक मंच पर साथ दिखे। पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे से मुलाकात की और एससीओ मीटिंग को आगे बढ़ाया। इस समिट के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच भी द्विपक्षीय बात हुई, जहां एक तरफ अमेरिका के टैरिफ पर बात हुई तो साथ ही कई और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यही नहीं, बैठक अहम तब हो गई जब दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। और देखा जाए तो रूस और भारत के बीच अच्छे संबंध हैं, खासकर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच की दोस्ती जो कई देशों को खटकती भी है। और इसी दोस्ताने के साथ दोनों देशों के लीडर्स पुतिन और मोदी ने एक ही कार में ट्रैवल भी किया। एससीओ समिट स्थल से होटल तक की यात्रा के दौरान ये दिलचस्प वाकया सामने आया। पुतिन ने पीएम मोदी के साथ एक ही कार से जाने की इच्छा जताई और इसके लिए उन्होंने लगभग 10 मिनट तक पीएम मोदी का वेट किया। इसके बाद दोनों नेता पुतिन की कार में बैठे और कई मुद्दों पर बात हुई। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने कार में ही लगभग 45 मिनट तक बात की। इसके बाद करीब 1 घंटे तक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई। पुतिन के साथ बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना यानी कि एक यादगार मीटिंग होती है। बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठक भी हुई हैं। इस साल दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय आपका इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष रचनात्मक तौर पर आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। तो वहीं पीएम मोदी की बातों का जवाब देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। यह अहम है कि हम एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मिल रहे हैं। ये एक ऐसा मंच है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों को एकजुट करता है। रूस के लिए भारत अहम साझेदार है। इस मुलाकात से दोनों के बीच रिश्ते गहरे होंगे। रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र या ब्रिक्स में हमेशा एक साथ अपनी आवाज उठाते हैं। आज की बैठक हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। ये राजनीति से परे है, क्योंकि लोगों को भी इस रिश्ते में पूरा समर्थन है। 21 दिसंबर को हमारे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के 15 साल पूरे हो जाएंगे। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारा रिश्ता सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें कई क्षेत्रों में सहयोग है। खैर, याद रहे कि पुतिन से मुलाकात से 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात भी की थी। जेलेंस्की ने मोदी से आग्रह किया था कि जब वो पुतिन से मुलाकात करे तो उनसे युद्ध विराम पर बात करे। तो वहीं अब दोनों लीडरों के बीच इस बैठक के बाद अमेरिका की नजरें भारत और रूस पर बनी है कि क्या जो काम ट्रंप नहीं करा पाए, क्या वो काम भारत कर देगा? यानी कि क्या रूस यूक्रेन का युद्ध भारत रुकवा पाएगा? फिलहाल उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।